connect us to our origins. और इसी परंपरा के चलते प्रधानमंत्री जी ने आज 98 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने जो उनकी सरकार ने जो बड़ी मेहनत करी है और कई क्षेत्रों में हमारी जनता जनार्दन का विकास पहुंचाने की कोशिश की है, उसके बारे में सबको अवगत कराया। और उन्होंने 2047 की तरफ अपनी जो प्रोग्रेस को स्पीड अप करने की बात करी। बहुत से विषयों को उन्होंने टच किया, जिसमें जो चिंताजनक हालत बांग्लादेश में हो गई है, और वहां उन्होंने क्लियर संकेत दिया कि भारत चाहता है कि वहां की अल्पसंख्यकों का वहां उनकी जो है प्रोटेक्शन की जाए। उन्होंने सेक्युलर सिविल कोड की बात करी, उन्होंने जो है नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करी, उन्होंने बताया किस तरह हर घर नल पहुंचा दिया गया है और किस तरह हर घर बिजली पहुंचा दी गई है। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स की बात करी, जुडिशरी के रिफॉर्म्स की बात करी। उन्होंने जो है हमको ये भी बताया कि हम लोग अब एक स्वर्णिम युग में कदम ले रहे हैं। भारत का स्वर्णिम युग है जी। और कोविड के बाद जिस प्रकार हमारे देश की इकोनॉमी ने प्रोग्रेस करी है, बहुत कम लोगों ने की है। उन्होंने आत्मनिर्भर साहब ने गिनाई है और कई बार अपने इलेक्शन के भाषण में भी बोल चुके हैं, बजट की स्पीच में भी बोल चुके हैं। परंतु एक बड़ी बात यह है कि उन्होंने देश का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की है कि देश के अंदर से जिस तरह से नेगेटिविटी फैलाने की बात हो रही है कुछ लोगों के द्वारा, वो वार्न किया है कि देश नेगेटिविटी के लिए एक सबल हाथों में है। जो नेता ऐसा है जो दूध की सोचता है, दूध का काम करता है, उसकी नीति ठीक है, नीतियां ठीक है, नीति भी ठीक है, इसलिए पॉजिटिविटी बनाने की उन्होंने कोशिश की है। इसलिए हर क्षेत्र में जो भी विकास होता है उसका उन्होंने वर्णन किया है। और ये भी होता है कि पिछले कई सालों से जो भी प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं उसका हर पैराग्राफ हर मंत्रालय लिख करके आता है। और प्रधानमंत्री 11 साल के अंदर यही था कि भारत सुरक्षित हाथों में, भारत सुरक्षा की तरफ बढ़ रहा है, सुरक्षित है, स्वस्थ है। उसमें मैं अभी विश्व बैंक की एक बहुत ही ताजा रिपोर्ट है, मैं उसका उल्लेख करूंगा। मुझे यकीन है कि सारे साथी इस बात को जानते हैं। उसमें विश्व बैंक ने ये कहा है कि भारत को अमेरिका की जो प्रति व्यक्ति आमदनी है वहां तक पहुंचने में अभी 75 वर्ष लगेंगे। चीन उसको 10 साल में पूरा कर लेगा, इंडोनेशिया शायद 15 या 20 साल में पूरा कर लेगा, लेकिन भारत को 75, उसकी 1/4 प्राप्त करने में, पूरी अमेरिका की जो प्रति व्यक्ति आमदनी है उसका 25%, 1/4 प्राप्त करने में भारत को 75 वर्ष लगेंगे। अब आप इस जो विश्व बैंक ने हकीकत जो पेश की है उसके मुकाबले अगर आप भारत सरकार की या प्रधानमंत्री की दावेदारियों को रख के देखें तो हमें आश्चर्य होता है। हमें पता नहीं है कौन सही कह रहा है, कौन सी दावेदारी। पूरा देश, मैं मानता हूं करोड़ों लोग प्रधानमंत्री का भाषण आज सुन रहे हैं और वो अपनी परिस्थितियों के साथ उसकी तुलना कर रहे होंगे, इसमें क्या प्रतिकूल है और क्या अनुकूल है। आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, बस सिर्फ ये तस्वीरें जरा दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा अपनी गाड़ी में सवार हो गए हैं और अब प्रधानमंत्री का काफिला लाल किले से बाहर की ओर निकलता हुआ। तो ये एक तरीके से औपचारिक तौर पर समापन यहाँ पर लाल किले पर जो स्वतंत्रता दिवस का ये समारोह चल रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से निकलेगा। इसके बाद जो अन्य वीवीआईपी हैं एक एक कर वो भी अब यहाँ से निकलते हुए उनकी गाड़ियां भी आप देख पाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन के बाद निकल रहे थे लाल किले से बाहर, और खासतौर से आज के संबोधन में वो जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बात रखी गई देश के सामने, जरा वो सुनिए। व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको, देश को, समाज को